सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के दिल में क्या है, आज हो जाएगा इसका फैसला, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों के बाद पहले रुझान आने सामने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि राजधानी दिल्ली ने एमसीडी चुनाव में किसको दिया है जनादेश। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अलग अलग जितने भी मतगणना केंद्र हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये शुभांकर कि आखिर किसकी होगी जीत? क्या एग्जिट पोल के हिसाब से ही नतीजे सामने आएंगे या फिर बीजेपी जिस उम्मीद में है, जिस इंतजार में है कि वो बाजी मार ले जाएगी, देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल चित्रा, 42 मतगणना केंद्र है और यहां पर अब से कुछ ही मिनटों बाद कहा जा रहा है कि मतगणना जो है शुरू हो जाएगी। 2017 के मुकाबले 3% वोट जो थे वो कम पड़े थे, लेकिन सीटों में इस बार फेरबदल कितना होने वाला है इस पर हमारी नजर है, क्योंकि इस बार की लड़ाई जो थी वो कूड़ा, करप्शन और शीला दीक्षित वाली दिल्ली कांग्रेस, जिसका जिक्र लोग वीडियो वॉर इसको भी नहीं भूलना चाहिए। वही करप्शन दिल्ली में किस तरह से वीडियो के जरिए सत्येंद्र जैन पर निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार वो सवाल खड़े करती रही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या कूड़े का पहाड़ बन गया जिसकी वजह से एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं आए? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आज तक ने पूरी भव्य तैयारी करके रखी हुई है। पहला रुझान जैसे ही सामने आएगा सबसे पहले आप तक हम लेकर आएंगे, क्योंकि एमसीडी, इस बात को जानिए कि दिल्ली की एमसीडी आखिर तमाम पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि एक तरफ केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी विधानसभा में, और एमसीडी में जिस तरह का बजट है या जिस तरह का पावर है उसके मद्देनजर केंद्र सरकार की भी कोशिश होती है कि एमसीडी की वो अपने तरफ रखे, जबकि दिल्ली सरकार की भी सेंधमारी की पूरी कोशिश थी। ऐसे में क्या कामयाबी मिल गई अरविंद केजरीवाल को, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। बस कुछ सेकेंड का और इंतजार, 8 बजते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और पहला रुझान बस कुछ ही पलों में देश के सामने होगा। और बिल्कुल चित्रा, देखिए आपने एमसीडी का जिक्र किया तो इस बार परिसीमन के बाद एमसीडी और ज्यादा खास हो गई और ज्यादा पावरफुल हो गई है, क्योंकि तीनों मेयर मिलाकर एक कर दिए गए हैं। 250 सीटें यहां पर हैं और 8 बज चुके हैं। तो देखिए सुबह के 8 बज चुके हैं और वोटों की गिनती जो है अब वो शुरू होने वाली है। फिलहाल जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वो ये कि सुबह के 8 बज गए हैं और 8 बजे दिल्ली के अलग अलग 42 केंद्रों पर काउंटिंग शुरू। तो फिलहाल आज तक पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 42 केंद्रों पर काउंटिंग शुरू हो गई है, 8 बजे से शुरू हुई है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन तैयारियां आम आदमी पार्टी के दफ्तर, क्या जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट पोल होंगे, इस पर हमारी नजर है। लेकिन इस बार 3% वोट कम पड़े थे। सीटों को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या चित्रा, अब हमें लगता है कि उसकी शुरुआत 50% से जब कम वोट 2007 में पड़े थे तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। उसके बाद लगातार 3 बार से वो चुनाव जीत रही थी एमसीडी के। इस बार 3% वोट कम है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं, एमसीडी के लिए वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त, यही कारण है कि गुब्बारों से, पीले और नीले गुब्बारों से आम आदमी पार्टी के दफ्तर को सजा दिया गया है, जबकि दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। नतीजों का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी, चुनाव विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, 250 वार्ड के लिए मतगणना काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 10 साल पुरानी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली हुई आम आदमी पार्टी क्या एमसीडी में क्लीन स्वीप करेगी, या बीजेपी जो दावे कर रही है वो बाजी मार ले जाएगी? इन सब के बीच आपको बताते चले, दिल्ली के मेयर की जो कुर्सी है वो इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है कि दोनों ही पार्टियां इस कुर्सी को हथियाने में लगी हुई थी। लेकिन अब काउंटिंग के बाद जो आंकड़े, जो नतीजे सामने आएंगे वो देश को बताएंगे कि दिल्ली की एमसीडी में क्या होता है और दिल्ली के दिल में आखिर कौन बस रहा है एमसीडी इलेक्शन में। बिल्कुल।